आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना दो और चाहो तो सोने में गुजार दो। दोबारा से सुविचार सुनिए, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना दो, चाहो तो सोने में गुजार दो। तो बेटा इसका कहने का अर्थ यही है कि हमारे जो सुविचार है इसका अर्थ यही हुआ कि अगर आपको सफल होना है, अपने एम को प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करनी होगी, वरना आप अपने एम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। तो आगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना वसंत भाग 1 में पाठ 14, जिसका शीर्षक है लोकगीत और इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। तो पाठ शुरू करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि लोकगीत क्या है। लोकगीत जो परंपराओं से चले आ रहे गीत, ऐसे गीत जो बहुत ही समय से चले आ रहे हैं, परंपराओं के अकॉर्डिंग चले आ रहे हैं, उसे हम लोकगीत कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया लोकगीत किसे कहते हैं कि बहुत समय से चले आ रहे, वो हमारे लोकगीत कहलाते हैं। तो आप जैसे कि कभी भी कहीं आप फंक्शन वगैरह में जाते हो, पार्टी वगैरह में जाते हो, कहीं ना कहीं आप जाते हो तो आपको ये सब सुनने को भी मिलता है। और लोकगीत जैसे हम एक भारतीय है तो हमारी जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है और इसमें अलग अलग अपने गीतों की संस्कृति है। अलग अलग लोकगीत अलग अलग देशों के अलग अलग लोकगीत है। ठीक है बेटा, तो लोकगीत जैसे हम आगे मैं बताना चाहूंगी कि इसमें लोकगीत में एक तो क्या है कि वो पूरा समाज एकता के सूत्र में बनता है, एकता के सूत्र में, क्योंकि मेलजोल होता है आपस में और अलग अलग भाषाएं भी सीखने को मिलती है। इससे अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती है। पहले क्या है कि कुछ मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तो क्या है कि ये क्या है लोगों ने आपस में ऐसे गीत गाना शुरू किया, आपस में बैठकर गीत गाना शुरू किया, तो इसका प्रचलन मतलब बढ़ता ही चला गया। कुछ समय मतलब कम कह भी सकते हैं कि कुछ ऐसे गीत है कि जो छूट भी गए हैं और कुछ इसमें और भी ऐड हुए हैं और भी सम्मिलित हुए हैं और भी शामिल हुए हैं। तो लोकगीत तो बेटा एक इसमें अलग अलग भाषाएं भी सीखने को मिलती है, कह सकते हैं, या अलग अलग जैसे पंजाबी भाषा में अगर कोई गीत गाता है तो उसको अगर आप बैठकर सुनेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। ठीक है बेटा, और लोकगीत और हमारे क्या है कि सबसे पहले की एक शास्त्रीय संगीत होते थे जो उच्च वर्गीय लोग ही गाते थे। उच्च वर्गीय लोग ज्यादातर क्या है कि शास्त्रीय संगीत में ही सुनना पसंद करते थे। लोकगीत को छोटा या नीचा ये उनका समझते थे, नीचा समझते थे या छोटा ही समझते थे लोकगीतों को। वो अपने कोई भी कार्यक्रम करते थे वो तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ही किया जाता था। बट क्या है कि लोकगीत को सीखने में कोई अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, शास्त्रीय संगीत को सीखने में कई महीने लग जाते हैं, उसके अभ्यास करते करते तब वो अच्छे से गाया जाता है। लेकिन लोकगीत क्या है कि अगर आप कहीं भी फंक्शन में या कहीं भी प्रोग्राम में जा रहे हो, वहां बैठकर आप साथ में जो गा रहे हैं उनके साथ आप बैठ गए, ताली बजा रहे हो और समझ रहे हो, तो वो आपको आसानी से आ भी जाते हैं और समझ में भी आते हैं। और इसकी भाषा क्या है कि बहुत सरल होती है। तो बेटा लोकगीत कहते हैं कि लोकगीत का इतिहास पे जाएंगे कि लोकगीत का इतिहास अगर हम कहें तो कि इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई रचित इतिहास नहीं है, पता नहीं कहाँ से कब कैसे बने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से चले आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अकॉर्डिंग भी और उनके जो हमारे बुजुर्ग के भी बुजुर्ग है, इस तरह से बहुत ही समय से चले आ रहे हैं, लंबे काल से चले आ रहे हैं। तो इसका कोई इतिहास भी नहीं है, कोई लिखने में भी कोई इसका वो नहीं है कि भाई लिखित इतिहास है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि ये भी कहा जाता है कि पहले कोई जैसे मनोरंजन के साधन वगैरह नहीं थे, तो स्त्रियों ने और या सभी लोगों ने ऐसे मिलकर ये लोकगीत शुरू किए थे और धीरे धीरे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए भी ये गाने लगे थे। तो इस तरह इसका क्या है कि और भी ज्यादा विस्तार बढ़ता चला गया। तो इसमें जो लोकगीत जब गाया जाता है तो कुछ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों में जैसे कि बेटा ये झांझ है, डमरू है, बांसुरी है, ढोलक है, वीणा है और करताल है। कह रहे कि डमरू जो हमारा शिव भगवान का
वाद्य यंत्र माना जाता है। और वीणा है वो हमारे माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। कहते हैं कि पहले बिल्कुल भी किसी में भी कोई आवाज नहीं थी, कोई स्वर नहीं था किसी तरह का, लेकिन क्या है कि माँ सरस्वती की वीणा के माध्यम से ही सभी में स्वर उत्पन्न हुआ था। तो दूसरा एक हमारा जो ये है करताल वगैरह, ढोलक वगैरह इस लोकगीत में ज्यादा ही प्रयोग में लाया जाता है। और जबकि शास्त्रीय संगीत ज्यादातर उच्च वर्गीय लोग ही करते हैं। अपने जो आम लोग होते हैं वो ज्यादातर लोकगीत होते हैं। लोकगीत ज्यादातर जैसे विवाह के उत्सव पर गाए जाते हैं, या किसी का जन्म होता है, जन्मदिन के उत्सव पर, या जैसे नदियों में नहाते समय या लाते हैं तब भी गाते रहते हैं। तो इस तरह से लोकगीत का प्रचलन बढ़ता ही चला गया है। और ये हमेशा मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे तक भी चलता ही रहेगा। इसमें कुछ लोकगीतों के बेटा प्रकार भी बताए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लोकगीत का प्रकार बताया गया है वो है इसमें आदिवासी गीत, या आदिवासियों का संगीत, या आदिवासी गीत। इसमें क्या है कि कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित है आदिवासी गीत, किस किस कौन कौन से देशों में गाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंडखांड, औरवा, मुंडा, भील, संथाल। मतलब ये भील लोग जो होते हैं इस तरह के आदिवासी गीत गाते हैं। और दूसरा इसमें है हमारा पहाड़ी गीत। पहाड़ी गीत हमारे क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी गीत। और पहाड़ी गीत कौन कौन से उसमें जिलों में गाया जाता है, जैसे इंदौर है, कानपुर है, इन सभी जिलों में गाया जाता है, मतलब इन प्रदेशों में गाया जाता है। और दूसरा हमारा है कि पहाड़ी गीत किन प्रदेशों में, इंदौर है, कानपुर है, और भी है, जैसे बेटा इसमें आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में आएगा। आगे है इसमें देहाती गीत। देहाती गीत जो देहात में गाते हैं, देहात मतलब गांव वगैरह में। इसमें कौन से हमारे आते हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिम जिलों में भी। और इसमें क्या है कि देहाती गीत कौन कौन से प्रसिद्ध है, चेता है, कजरी है, बारहमासा है, सोहर है। सोहर जो मतलब जब किसी को बच्चा होता है तो उस समय गाया जाता है। और बारहमासा जिसमें 12 महीनों का ही वर्णन हुआ है उस गीत में, वो सब गाया जाता है। तो ये सारे क्या है कि कजरी वगैरह सावन के महीने में होता है। तो ये सारे गीत बहुत ही, हमारे जो देहाती गीत है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इनको मिर्जापुर और बनारस में जिलों में भी ऐसे इन प्रदेशों में भी गाया जाता है। दूसरा हमारा होता है आगे हमारा बेटा, ये क्या है, सभी क्या है हमारे लोकगीत के प्रकार बताए गए हैं। पंजाबी गीत। पंजाबी गीत में जैसे महाइया है, हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, ये सारे गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हमारा राजस्थानी गीत। राजस्थानी गीत में हमारा आता है ढोला, मारू, और भी हमारे गीत आते हैं राजस्थानी गीत। दूसरा हमारा आता है गुजराती गीत। गुजराती गीत में हमारा जैसे डांडिया है, गरबा है। आप देखते हो ना जब नवरात्र आते हैं तो लोग, अभी जो ये नवरात्रे गए तो इसमें गरबा करके और डांडिया वगैरह खेलते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, बहुत ही अच्छे से गाते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध भी है, फेमस भी है। और ब्रज प्रदेश जो हमारे कृष्ण भगवान का जन्म भूमि मान लीजिए। और वहां पे क्या कि रसिया और होली के गीत होते हैं ज्यादातर। कैसे गीत होते हैं, होली, रसिया और होली के गीत होते हैं, ठीक है। और आगे हमारा क्या है, भोजपुरी गीत। भोजपुरी गीत कहाँ पे होते हैं, जैसे बिहार में मिथिला क्षेत्र में सबसे ज्यादा। विदेशिया है जो 30-40 वर्ष पहले इसका विकास हुआ था या ये बढ़ा था। और इसमें जब ये गीत गाए जाते हैं तो क्या है कि एक इसमें विरह और करुणा रस भरा होता है उन गीतों में। क्या है कि इसमें प्रेम युक्त होते हैं ये। दूसरा हमारा बुंदेलखड़ी गीत। बुंदेलखड़ी गीत जो कि एक आल्हा होता है, आल्हा माना गया, जो सबसे ही फेमस है। सबसे पहले चंदेल राजाओं के राजकवि जिसका नाम है जगनीक, इन्होंने इनको गाया था, ठीक है। और ये एक वहाँ की क्या है कि हमारी धरती वीरता की धरती भी मानी जाती है, वहाँ बहुत ही वीरों की धरती मानी जाती है, तो इसलिए ये बुंदेलखंडी के नाम, जैसे झांसी की रानी है, झांसी में है, ऐसे और भी उसके तो झांसी में भी हमारे बुंदेलखंडी गीत ही गाए जाते हैं। तो बेटा ये हमारे लोकगीत के प्रकार थे। और मैंने बताया कि लोकगीत हमारे जैसे विवाह उत्सव पर भी होता है, या नदियों में
नदियों के समय जब नहाने के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, उस समय भी गाते हैं। तो ऐसे और जन्म उत्सव पर भी गाते हैं। बहुत सारे गीत है जो हम उस टाइम पर गाते हैं। शादी विवाह में जब अपने संबंधियों को औरतें जब वो देती है, जैसे कि वो कहते हैं ना अपने गांव में कि जब शादी होती है तो जो संबंधियों को वो सब ऐसे मीठी मीठी गीत में ही गालियां सुनाती है, उनको गीत के अकॉर्डिंग ही उनको कहती है। और ये क्या है कि लोकगीत बहुत सारे पुरुष और स्त्री मिलकर भी गाते हैं, और वो उसमें आपस में सवाल जवाब भी करते हैं। तो इस तरह से लोकगीत पे कोई बंधन भी नहीं है, इसमें कोई शास्त्रीय नियम भी नहीं होता है, ये बहुत ही आसान होते हैं, इनको आसानी से सीख लेते हैं। लोकगीत का जो विषय है वो कोई कहानी या परियों की कहानी इस पर नहीं है। लोकगीत क्या है कि एक ऐसे है जैसे हमारे जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं। इनकी भाषा बहुत सरल होती है, और ये अपने ही राग में गाया जाता है, अपने राग में गाया जाता है। ये बहुत से प्रकार का मतलब है कि हाँ वो ये कई प्रकार के होते हैं। और तो बेटा ये था हमारा लोकगीत का पाठ जो मैंने अभी आपको बताया है। इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ना जरूर है, इससे में जो भी कठिन शब्द लगे आपको नोटबुक में लिखना भी है और रीड करना है। धन्यवाद।